हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है? ए हर्ष स्वर व्यंजन, बी दीर्घ स्वर व्यंजन, या सी अंतस्थ व्यंजन, या डी उष्ण व्यंजन। तो इसका आंसर है डी उष्ण व्यंजन। आगे, द्विमात्रिक स्वर किस स्वर को कहते हैं? जी हाँ, द्विमात्रिक स्वर किस स्वर को कहते हैं? ए हर्ष स्वर को, बी दीर्घ स्वर को, सी प्लुत स्वर को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी दीर्घ स्वर को। आगे, त वर्ग का उच्चारण स्थान है, या अर्थात त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो इसका आंसर है डी दंत। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर है बी 3। आगे चलते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ए मूर्धन्य, बी कंठोष्ठ, सी दंतोष्ठ, या डी दंत। इसका आंसर है डी है दंत। आगे चलते हैं। 6ठा नंबर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति, बी अभिव्यक्ति, सी अभिव्यक्ति, या डी अभिव्यक्ति। जी बताइए। इसका आंसर है बी अभिव्यक्ति। इसमें दोनों हर्षिकार है सभी में। चलते हैं 7वां नंबर देखते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। ए रामायण, बी रामायण, सी रामायण, या डी रामायण। जी बताइए। तो इसका आंसर है बी रामायण। आगे 8वां नंबर। सफाई किस प्रकार का शब्द है? जी हाँ, सफाई किस प्रकार का शब्द है? विकारी है, बी अविकारी है, सी संकर है, या डी देशज है। तो इसका आंसर ए है विकारी है। सफाई विकारी है। चलते हैं आगे देखते हैं 9वां नंबर। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, ए 4, बी 6, सी 10, या डी 12। तो इसका आंसर ए है 4। आगे 10वां नंबर। परिवार का तत्सम रूप है? ए परवा, बी परेवा, सी प्रतिपदा, या डी परिवा। तो इसका आंसर बी है परेवा। आगे 11 नंबर। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? ए विद्या जोर रथी, बी विद्या जोर अर्थी, सी विद्य जोर अर्थी, या डी विद्या जोर आर्थी। तो इसका आंसर बी है विद्या जोर अर्थी। 12 नंबर। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद है? ए साव जोर धान, बी सा जोर वधान, या डी सी स जोर अवधान, या डी स जोर अवधान। एक बार फिर सुन लीजिए। सावधान का सही संधि विच्छेद है साव जोर धान, बी सा जोर वधान, या सी स जोर अवधान, या डी स जोर अवधान। इसका आंसर डी है स जोर अवधान। आगे चलते हैं। 13 नंबर। प्रतिदिन कौन सा समास है? अविभाव समास, बी तत्पुरुष समास, या डी क्रम कारक समास, या डी द्विगु समास। जी, प्रतिदिन अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। आगे 14 नंबर। महात्मा, महात्मा कौन सा समास है? ए अविभाव समास, बी बहुव्रीहि समास, या सी कर्म कारक समास, या डी द्वंद्व समास। इसका आंसर बी है बहुव्रीहि समास। आगे 15 नंबर। संग्राम में उपसर्ग बताएं। ए शन, बी सम, सी स, या डी सत।
तो इसका आंसर बी है सम। आगे 16 नंबर, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए श, बी सर, सी कार या डी सड़क? तो इसका आंसर है बी सर। आगे चलते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ए ईश, बी अज, सी अनादि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चलते हैं 8वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर, माता पर्यायवाची शब्द है। माता का पर्यायवाची शब्द है, बताना है क्या? माता का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, बताइए। माता का पर्यायवाची शब्द है। ए जननी, बी अम्ब, सी जनयित्री। बताइए। और डी है उपयुक्त सभी। 18 है, माता का पर्यायवाची शब्द है जननी, बी अम्ब, सी जनयित्री या डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। 19 नंबर देखते हैं। मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा होगा? मिथ्या का विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द, ए आडंबर, बी धुंधला, सी दिखाना या डी सत्य। तो इसका आंसर डी है सत्य। 20वां नंबर देखते हैं। हर्ष के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए खेद, बी वेदना, सी दुख या डी विषाद। तो इसका आंसर डी है विषाद। आगे, पानी का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें कौन नहीं है? पानी का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? ए इज्जत, बी जल, सी धार, डी कल। तो इसका आंसर डी है कल। 22वां नंबर देखते हैं। तीर अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी तीर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। ए बाण, बी नदी, सी तट, डी स्त्री। तो इसका आंसर है डी स्त्री। आगे चलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द है, बताइए। ए अद्भुत, अप्रत्याशी या सी अनुपम या डी अभूतपूर्व। जो कभी नहीं हुआ है उसके लिए है अभूतपूर्व। इसका आंसर डी है। आगे चलते हैं। 24 नंबर देखते हैं। जिसका गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए सुदर्शन, बी सुगर्दन या सी सुग्रीव या डी सुगर। इसका आंसर है सी सुग्रीव। आगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया या डी कारक। जी हाँ, बताइए। ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी क्रिया या डी कारक। तो इसका आंसर है बी सर्वनाम। आगे चलते हैं। 26 नंबर देखते हैं। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी अन्य पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका है उत्तर बी उत्तम पुरुष। आगे चलते हैं। 27 नंबर देखते हैं। काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो काल के 3 भेद हैं, इसका आंसर ए। आगे चलते हैं। 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में त्रुटि बोधक चिन्ह को कौन सा है? निम्नलिखित में त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है? ए बी सी या डी। तो इसका आंसर है बी। चलते हैं, आगे देखते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है? ए निषेधवाचक, बी विस्मयावाचक या सी इच्छावाचक या डी आज्ञावाचक। जी हाँ, बताइए। आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है? ए निषेधवाचक,
बी विषयमय वाचक, या सी इच्छावाचक, या डी आज्ञावाचक। तो इसका आंसर बी है विस्मयवाचक। आगे चलते हैं, 30वां नंबर देखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है ए इच्छावाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधानवाचक, या सी संकेतवाचक। इसका आंसर ए है इच्छावाचक। आगे सही वाक्य है ए राम को अनुतीर्ण होने की आशंका है, बी राम को अनुतीर्ण होने की शक है, बी सी है जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, या डी मेरे से मत पूछो। एक बार फिर सुन लीजिए। सही वाक्य है राम को अनुतीर्ण होने की आशंका है, बी राम को अनुतीर्ण होने की शक है, या सी जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, या डी मेरे से मत पूछो। तो इसका आंसर ए है राम को अनुतीर्ण होने की आशंका है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन कीजिए, जो दिया उसमें उचित विकल्प को चुनना है आपको। ईश्वर की कृपा से मूक भी खाली जगह है हो सकता है, ए बधिर हो सकता है, बी पंगु हो सकता है, या सी वाचाल हो सकता है, या डी विज्ञ हो सकता है। तो इसका आंसर सी है वाचाल हो सकता है। आगे 33 नंबर देखते हैं। धोए जो 100 बार, धोए जो 100 बार, तो यहाँ खाली जगह है होए न श्वेत, होए न श्वेत। यहाँ बताइए, धोए जो 100 बार, तो खाली स्थान है होए न श्वेत, ए कपड़ा, बी आदमी, सी कागज, या डी गंदा। तो इसका आंसर होगा क्या, सी का गाजर। ठीक है, आगे 34 नंबर। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ए बढ़ा चढ़ाकर कहना, सी असंभव कार्य करना, सी कलंकित करना, या डी पुष्टि करना। तो इसका आंसर है ए बढ़ा चढ़ाकर कहना। 35 नंबर देखते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, बी कच्चे काम को पक्का कर देना, सी भेद छिपाना, डी कान का कच्चा होना। 35 नंबर है कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, बी कच्चे काम को पक्का कर देना, या सी भेद छिपाना, या डी कान का कच्चा होना। इसका आंसर ए है सारा भेद खोल देना। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।